सुरू करने की अनुमतीचा अवसर मैं कैडेट वर्षा आउटे और मेरा सहयोगी लांस कॉर्पोरल निखिल जयभाई आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब रोटरी एंड गिरीश समुद्रे सर और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत लाडके सर और युद्ध प्रेसिडेंट मंडल सर और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विठल बिसार सर और सेक्रेटरी ऑफ एनडीएलआई क्लब के लाइब्रेरियन रमाकांत नवकरे सर और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मेजर डॉक्टर यूटी भंडारे सर और विक्रम निकमरे सर। मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिन तक चला था और 26 जुलाई को इस युद्ध को समाप्ति हुई थी और इसमें भारतीय सेना विजयी हुई थे। इस अवसर पर हम कारगिल विजय दिवस में जो शहीद हुए थे जवान, उनको सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। दिल में हौसले का तेज तूफान लिए फिरते, दिल में हौसले का तेज तूफान लिए फिरते हैं, आसमान में ऊंची हम उड़ान ले फिरते। वक्त के आजमाए जोश और जुनून क्या होता है, वक्त के आजमाए जोश और जुनून क्या होता है, हम तो हथेली पर अपनी जान ले फिरते हैं, अपनी जान ले फिरते हैं। मैं अभी सभी मान्यवरों को दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तिरंगा लहराने की मन में थी जिन्होंने ठानी, तिरंगा लहराने की मन में थी जिन्होंने ठानी, कारगिल के चप्पे चप्पे पर लिखा गए वो विजय की कहानी, कारगिल के चप्पे चप्पे पर लिखा गए वो विजय कहानी, शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी।
सीनियर ऑफिसर नेहा पडळकर के नेतृत्व में शोक शर्त तुझे दादा से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना कारगिल विजय दिवस पर अपने विचार प्रकट करें। We are gathered on this day to commemorate the valor and the sacrifice faced by our brave soldiers who fought against our nation's sovereignty. This day marks the historic remark of Indian Army over Pakistan on the Kargil sector of Jammu and Kashmir. After 1971 Indo-Pakistan War, both the nations did not contacted or came in direct contact, but standing on the heights of Siachen glaciers and building military outposts. In the year 1998, both the countries successfully conducted nuclear tests, but it had been created doubt between the nations. Both the countries signed Lahore Declaration with
and confirmed the presence of regular enemy groups, Indian Armed Forces launched Operation Vijay and it recaptured some of the heights of Kargil sector by June 13, 1999. Operation Vijay continued till a couple of weeks and finally it recaptured all the heights of Kargil sector and defeated Pakistan Army on 26 July 1999. Some of the well-known Kargil war heroes were Captain Vikram Batra, Lieutenant Manoj Kumar Pandey, Major Vivek Gupta and many other heroes. Our soldiers faced numerous challenges like harsh weather conditions, lack of modern weaponries and hostile terrain. This day is to remember their sacrifices and let us pledge to remember them forever for the sacrifices and the valor they have done for our country. We should take a moment to appreciate their efforts and pledge to make India more powerful and prosperous. Jai Hind. धन्यवाद। अभी मैं अरबाज मोहम्मद को देशभक्ति पर कविता सादर करने यहाँ पे बुलाता हूँ। जो वतन के लिए अपनी सारी जिंदगी तमाम करते हैं, जो वतन के लिए अपनी सारी जिंदगी तमाम करते हैं, हम सारे हिंदुस्तान वासी ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं। हम सारे हिंदुस्तान वासी ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं। मैं मोहम्मद अरबाज तृतीय वर्ष कला का छात्र आज शहीदों के स्मरण में आप सभी के समक्ष कुछ कविता पेश करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। करते सीने को छन्नी ऐसे हथियार नहीं आए, करते सीने को छन्नी ऐसे हथियार नहीं आए, मौत को लगाया गले पर हार कर नहीं आए, मौत को लगाया गले पर हार कर नहीं आए। एक माँ के खातिर वो एक माँ को छोड़ गए, एक माँ के खातिर वो एक माँ को छोड़ गए, करके वादे आने के वो लौट कर नहीं आए, करके वादे आने के वो लौट कर नहीं आए। और हमारे सिपाहियों के वास्ते पर मैंने कुछ लिखा है। काबूते हैं दुश्मन भी देख करके हिम्मत को, मिला दिया है मिट्टी में बड़े से बड़ी ताकत को। आंख जो उठा करके देखेगा इस भारत को, आंख जो उठा करके देखेगा इस भारत को, कयामत दिखा देंगे, कयामत दिखा देंगे, जीत जी हम दुश्मन को, कयामत हम दिखा देंगे, जीत जी हम दुश्मन को। अभी मैं हमारे देश पर गीत प्रस्तुत करने ऋतुजा जाधव से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना कारगिल विजय दिवस पर अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम संजीता लोटा है और मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने मेरी लिखी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है फौजी है। सरहद पर जंग चलती है फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं, बचाकर वतन को दुश्मनों से अपने वतन का मान रखते हैं। ये फौजी भी बड़े कमाल के होते हैं यारो, हंसते हंसते सर पे कांटों का ताज रखते हैं। माँ
अपनी फिक्र का इजहार करती है। 1 महीने से बच्चे कब 10 साल के हो गए कुछ पता ही नहीं चल पाता है। वतन के लिए फौजी न जाने कितनी कुर्बानियां दे जाता है। फिर 2 महीने बाद आया है एक खत, फौजी घर आएगा जल्दी ये पैगाम लाया है एक खत। फिर 2 महीने बाद आया है एक खत, फौजी घर आएगा जल्दी ये पैगाम लाया है एक खत। और आ ही गया वो वापस जंग जीत कर। सिर्फ इतना है कि इस बार तिरंगे में लिपट कर आया है। जान देकर वतन के लिए वो एक शहीद कहलाया है। जान देकर वतन के लिए वो एक शहीद कहलाया है। माँ खुद को संभाल नहीं पा रही जिसने उसे हाथों से खिलाया है। बाप बेटा बेसुध सा खड़ा है। पत्नी और बेटी को ना उसका होश आया है। और आखिर में तो पंक्तियाँ फौजी के इश्क के लिए कहना चाहूँगी मैं कि वो घर की चिट्ठी आने पर मन भर कर झूम लेते हैं। वो घर की चिट्ठी आने पर मन भर कर झूम लेते हैं। इबादत तो बस एक बहाना है। वो इश्क में खाके वतन चुन लेते हैं। वो इश्क में खाके वतन चुन लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मेजर डॉक्टर यूपी भंडारे सर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें। आज के इस शहीद दिवस के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रोटरी क्लब प्रेसिडेंट गिरीश समुद्रा सर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर खांडेश्वर पुलिस स्टेशन चंद्रकांत लांडे सर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विठल मिसाल सर और उनके सहयोगी सहकर्मी विश्राम एकम्बे सर, मंडन सर, हमारे महाविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर एलिजाबेथ मैथ्यूज मैडम, हमारे महाविद्यालय के साइंस फैकल्टी के या विज्ञान शाखा के प्रमुख प्रोफेसर बी जाधव सर, प्रोफेसर वाणिज्य शाखा के प्रमुख प्रोफेसर यादव सर, कला शाखा के प्रमुख बीएस पाटिल सर, प्रोफेसर बीएस पाटिल सर, नेवी के भविष्य में होने वाले एएनओ, आप सभी का यहाँ पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय के प्रांगण में अभी अभी पधारे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एस के पाटिल सर, आपका इस समारोह में तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस समारोह में उपस्थित रहे। या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा विजय प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। ये गीता का एक कोटेशन है। इसी प्रकार का अर्थ लगाकर मैंने उन जवानों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूर वीरों ने करगिल युद्ध के दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना के करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर साल करगिल विजय दिवस के रूप में हर महाविद्यालयों में, हर स्कूल में और हर सामाजिक संस्था के अंतर्गत मनाया जाता है। यह दिन है
उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। इसके साथ ही इसमें से घटित कुछ घटनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस युद्ध के दौरान केवल भारत का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारा नुकसान हो गया। झगड़ा जिस प्रकार किसी एक का फायदा करवाता है और दूसरे का नुकसान करवाता है, ऐसा नहीं होता। झगड़ा दोनों का नुकसान करवाता है, बस उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है, यही फर्क होता है। इसी प्रकार इस युद्ध में हमारे भारत के लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए थे, लेकिन आंकड़ा निश्चित रूप से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार 1300 जवान जो है घायल हुए थे, लेकिन इसका भी कोई निश्चित आंकड़ा अभी तक नहीं प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें से कुछ 527 में से भी और 13 में से भी कुछ ऐसे जवान थे जिन्होंने अपने उम्र के 30 साल भी पूरे नहीं किए थे। इसी 30 साल के कम उम्र में इन्होंने अपनी मातृभूमि के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और हमारे आने वाले कल के भविष्य के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए यहाँ पर वातावरण तैयार करके चले गए। लेकिन भारतवासी उनको तहे दिल से कितने याद रखते हैं, कितना दायित्व निभाते हैं, ये बात चर्चा करने का यहाँ पर विषय नहीं है। लेकिन मातृभूमि पर वर्चस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही हम हमारे बीच में नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेगी, हमेशा बसी रहेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान बचा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आने वाले प्रमुख अतिथियों को और हमारे प्रोफेसर लोगों को मैं अपनी पद्धति से इसको ढालना चाहूंगा कि यह पहली पंक्ति है भारत के इंडियन आर्मी के लिए और दूसरी पंक्ति मैं अपनी ओर से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। योद्धा जन्म नहीं लेते हैं, वे इंडियन आर्मी उन्हें बनाती है। योद्धा जन्म नहीं लेते, वे इंडियन आर्मी उनको बनाती है। उसी प्रकार योद्धा जन्म नहीं लेते हैं, वे सीकेपी एनसीसी में बनते हैं। यही नजारा आपके सामने एनसीसी के विद्यार्थी और भी कुछ कार्यक्रम या कुछ एक्टिविटी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रस्तुत करने यहाँ पे बुलाऊंगा। तेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे,
तूने इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। अब रोटरियन गिरीश समुद्र सर को कारगिल विजय दिवस के अवसर अपने विचार प्रकट करने यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की जय। आज के इस कारगिल विजय दिवस पर आमंत्रित श्री चंद्रकांत जी लांगे, पिछाड़ साहब, हमारे रोटरी के ऑफिसर्स और मेजर भंडारे साहब, इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित कराकर जो आपने सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कारगिल विजय एक ऐतिहासिक विजय अपने भारत के लिए था, क्योंकि इसमें हमें छुपे हुए सैनिकों से, छुपे हुए दुश्मन से हमें लड़ाई करनी पड़ी। वो बहुत दुर्गम स्थानों पर लड़ाई थी और इस युद्ध में जो शहीद हुए उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब ये दिया गया था कि अपने पंतप्रधान जब उनके शव लौट के आते थे तो उन्हें सलामी देने के लिए अपने पंतप्रधान खुद वहां एयरपोर्ट पर हाजिर हुआ करते थे। इतना बड़ा सम्मान, क्योंकि इस विजय का इतना इंपॉर्टेंस था। ये युद्ध जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था, वरना दुश्मन हमारे घर में कब घुस के हम पे हमला करता है इसका कोई हमें अंदाज नहीं था। आज सीकेटी कॉलेज में इतने बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट्स हैं और मुझे लगता है 50 गर्ल्स एंड 50 लड़के, ऐसे 100 फौजियों की एक अच्छी खासी फौज यहाँ तैयार हो रही है। तो मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग आर्मी में जाएंगे यहाँ से? सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसे कंधे कड़े जवानों की हमें सख्त जरूरत है। आर्मी में जाने का आपका जो विचार है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको, और आज के विजय दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरा एक छोटा सा विजय चिन्ह था समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत लांडे सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस रोटरी क्लब के सभी सम्मानीय सदस्य, अध्यक्ष, हमारे सहयोगी भंडारी सर, प्राचार्य पारी सर, उनके सभी सहयोगी और प्री महाराष्ट्र कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, गर्ल्स बॉयज, सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मुझे सुबह पता चला, क्योंकि कल सर आए थे कि कल प्रोग्राम करना है, मगर मुझे सुबह पता चला कि आज प्रोग्राम है। और उन्होंने कहा कि भंडारी सर ने आपको याद करके आने के लिए बोला, ऑर्डर मीटिंग थी, तो मैंने मीटिंग तो होती रहेगी, मगर ये अवसर मुझे वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहला इस प्रोग्राम के लिए आ गया। पढ़े सर को पूछा, पढ़े सर की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि पढ़े सर यहाँ पे पढ़ रहे। मैं इस सभी कारगिल विजय दिन की अवसर पर आपको सबको बधाई देता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है
इस सर ने भंडारी सर ने कहा कि 527 हमारे जवान शहीद हुए, उससे कई गुना ज़्यादा शहीद हुए, मगर वो जो फिगर है आज तक भी वो हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए। अपोजिट लोगों की संख्या 557 आज भी लिखी हुई है, उनकी भी जो फिगर है आज तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए। मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन में या हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े हीरो रहेंगे तो हमारे जो जवान हमारी पूरी बॉडी पे दिन रात मेहनत करते हैं, वो सही हीरो है। हम तो उनके बहुत छोटी सी कारगिल में, हम तो यहाँ पे लोकल इशू संभालते हैं, मगर सही हीरो है तो वो बॉर्डर संभालने वाले सभी हमारे जवान हैं। मुझे खुशी है कि आज इस कॉलेज में 50 गर्ल्स है, 50 बॉयज एनसीसी में है। मैंने सोचा था कि मैं चला जाऊँ मिलिट्री में, मगर हो नहीं सका। इसलिए हो नहीं सका, शायद कुछ अलग लिखा था, यहाँ पर पहुँच गया। स्काउट गाइड किया, 6 महाराष्ट्र बटालियन किया, और फिर बाद में यहाँ तक पहुँच गया तो एनसीसी का मेरा अच्छा पर्सन लगा हुआ, इसलिए कोई 6 महाराष्ट्र बटालियन सोमया कॉलेज, तो वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तो मुझे एनसीसी का, और मुझे याद भी था कि अभी 4-5 दिन पहले आपके 4-5-6 लोग मेरे पास ट्रू कॉपी करने के लिए आए थे, तो मुझे बहुत गर्व हुआ। उनको कहा था, मैंने उनको सैल्यूट भी किया था कि यस तुम्हारा मेरे ख्याल से सिलेक्शन हुआ, तो दिल्ली में कोई सिलेक्शन हुआ, कई लोगों का कोई जॉब सिलेक्शन हुआ, और हमारे पास से यूनिवर्सिटी चाहते हैं हम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी एनसीसी के स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन से जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए वो डायरेक्ट मेरे पास आए, मैं 2 मिनट के अंदर आपको यूनिवर्सिटी दे दूँगा, ये मेरा वादा है। और मुझे दूसरा दिन ये भी याद रहेगा, शायद उस टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ नहीं, पता नहीं है, मगर जिस दिन भी ये 50 में से या 100 में से 50 लोग भी मिलिट्री आर्मी एयरफोर्स में चले गए, तो वो सबसे बड़ा इस कॉलेज के लिए सब गर्व का दिन रहेगा, ये भी आपको वादा करता हूँ। आपने, मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि बाकी को बात करने होगी। आपने हमें यहाँ पे बुलाए, सम्मान दिया, रोटरी क्लब, कॉलेज और पुलिस स्टेशन तीनों के विद्यमान से प्रोग्राम अपना आयोजन किया, ऐसा मैं करता हूँ, आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेतृत्व में एनसीसी कैडेट का एक नाट्य प्रस्तुत होगा। ड्रिल की प्रैक्टिस करते हुए सारे जवान जोश है। यस सर। जोश है। यस सर। सावधान। 10 की दीवार, कड़वा दाग, शुरू कर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो यस सर। सारे जवान आराम करते हुए जवानों के घर से चिट्ठी लाते हुए पोस्टमैन एक जवान के हाथ में चिट्ठी देता है। तारा घर से चिट्ठी आई है। उसके बाद एक जवान कर्नल से मिलते हुए यस सर। बोलो क्या हुआ, कुछ तकलीफ? नो सर, तो 6 महीने से छुट्टी नहीं मिली सर, घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए सर। खाना बहुत जरूरी है क्या? यस सर। ठीक है, जल्दी लौटना। यस सर। यस सर। इस तरह 1 महीने की छुट्टी लेते हुए जवान अपने घर लौटता है। जवान अपने घर
जी चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक सबके लिए खाना लगा देती हूँ। बेटा इस बार बहुत समय होगा ना तो? हाँ माँ, पूरे 1 महीने की छुट्टी निकाली। आपको पता है मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। माँ जी, कल हम सब घूमने जाएंगे ना? नहीं बहू, उसे आराम करने दे। ठीक है माँ जी। खाना खाते समय सोल्जर को फोन आता है। नहीं सर। जय हिंद। सोल्जर, इमरजेंसी आई है, तुम्हें अपनी छुट्टियों से वापस आना पड़ेगा। यस सर, सुबह सूरज निकलने से पहले मैं बेस कैंप में रिपोर्ट करता हूँ सर। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। पापा, आप किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, कुछ इमरजेंसी आई है। अरे ये क्या बात है, आपने तो कहा था 6 महीने की छुट्टी लेकर आए हो, अब जाने की बात कर रहे हो। हाँ कहा तो था, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य का भी पालन करना है। इस तरह जवान बेस कैंप में लौट जाता है। पापा जल्दी आओ, हमें आपकी बहुत याद आती है। बेटा अपना ध्यान रखना बेटा। अपना ध्यान रखना जी। से मिलता है। जय हिंद सर। कैसा रहा तुम्हारा सफर? अच्छा रहा सर। घर वाले कैसे हैं? अच्छे हैं सर। जवान, अपने वतन पे संकट आया हुआ है। इस बार तो हमें घर पे दिखाना ही पड़ेगा। यस सर। मैं अपने सारे टीम की जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। यस सर। जय हिंद सर। इस तरह जवान अपने ग्रुप का जोश बढ़ाते हुए जवानों, आप सबको पता होगा कि हमारे देश पर संकट आए और हमारी दूसरी माँ भी हमारे इंतजार कर रही है। एक जवान के लिए उसका वतन ही सब कुछ होता है। मैंने तो अपना फैसला सुना चुका हूँ, अब सब तुम पर निर्भर करता है, तुम्हें जंग लड़नी है या नहीं। हाँ सर, हम सब तैयार हैं। हमारे वतन में कोई और आने नहीं आएंगे। हमारे देश की रक्षा हेलो डब्बो लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। दोनों देश के जवान जंग लड़ते हुए मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं, जो तेरे लिए आसा दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क। कारगिल के युद्ध में
कैप्टन सौरव गालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट जिद्दू जोगी, अनुज नागर और कई सारे जवानों ने अपनी कुर्बानी दी केवल देश को बचाने के लिए। इसी कुर्बानी को याद करते हुए मैं कारगिल दिवस पर एक शायरी सुनाना चाहूंगी। शायरी कुछ इस कदर है। कारगिल के वीर, सुरक्षा का पहरा बुना ऐसा गहरा, सुरक्षा का पहरा बुना ऐसा गहरा, उनकी हिफाजत ने खींची वो लकीर, उनकी हिफाजत ने खींची वो लकीर, पार करने से भी दुश्मन घबराया, रक्षा में हमारे खड़े थे कारगिल के वीर, रक्षा में हमारे खड़े थे कारगिल के वो वीर। लहू की स्याही बनाकर उन्होंने इतिहास रचाया है, कारगिल की चोटियों पर विजय का ध्वज लहराया है, कारगिल की चोटियों पर विजय का ध्वज लहराया है। धन्यवाद। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है, जहाँ रोज ही दंगा रहता है। आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है, आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी सब लोगों के दिल में तिरंगा रहता है, तिरंगा रहता है। एक समूह गीत प्रस्तावित करें।
या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख पाहुणे म्हणून गिरीश समुद्रा सर, जे प्रेसिडेंट रोटरी क्लबचे आहेत, त्यांनी सुरुवातीपासून भरपूर वेळ दिला आणि मला वाटतं दरवर्षी रोटरी क्लबचं फार मोठं कॉन्ट्रिब्युशन आपल्या महाविद्यालयाकडे असतं. त्यामुळे मी या कार्यक्रमाला त्यांच्या उपस्थितीबद्दल धन्यवाद देतो. त्यानंतर विश्वनाथ एकंबे, खंडा कॉलनी पोलीस स्टेशनचे चंद्रकांत लांडे साहेब, जे सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर आहेत, त्यांनी देखील आपला अत्यंत मूल्यवान वेळ, मला माहिती आहे साहेब प्रत्येक मिनिट तुमचा किती महत्त्वाचा असतो आणि आपण इथे वेळ दिला त्याबद्दल मी आपले देखील आभार व्यक्त करतो. विठ्ठल पिसाळ साहेब आहेत, तेही त्यांनी वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आत्रे साहेब आहेत, त्यांचे इतर सहकारी. त्यानंतर आपल्या महाविद्यालयाचे मंडल साहेब आहेत, महाविद्यालयाचे आचार्य एस के पाटील सर अभ्यास करीत असताना या ठिकाणी त्यांनी उपस्थिती दर्शवली, त्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. या महाविद्यालयाच्या माजी इन्चार्ज प्रिन्सिपल मॅथ्यूज मॅडम, त्यांनी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली, त्याबद्दल त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. या कार्यक्रमासाठी आपल्या महाविद्यालयाचे कॉमर्स फॅकल्टीचे इन्चार्ज प्रोफेसर डॉक्टर एस बी यादव सर, महाविद्यालयाचे सर्वात सिनियर प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर देवी जाधव सर, माझे इतर सहकारी आणि येणारे NCCचे अनिकेत सेंचुरकर सर, जे येणं होणार आहे, त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आमच्या महाविद्यालयाचे सर्वात ॲक्टिव्ह डिपार्टमेंट म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, त्या डिपार्टमेंटचे प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर UT भंडारे सर. NCC विभाग हा ज्या प्रकारचं सॅक्रिफाईस या ठिकाणी करतो, जे बीइंग इन्चार्ज ऑफ आर्ट्स फॅकल्टी मी बघतोय की पूर्ण वर्षभर या विभागाचे सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थी पाऊस बघत नाही, ऊन बघत नाही, वादळ बघत नाही, सुट्टी पाहत नाही आणि कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न करता या महाविद्यालयाचं नाव मोठं करण्यासाठी जे प्रयत्न करतात, त्यामध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थी मित्रांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि सर्वच शेवटी ज्या ज्या व्यक्तींनी या कार्यक्रमासाठी आपलं कॉन्ट्रिब्युशन दिले त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करून हा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करतो. सर्वांचे पुनश्चेता खूप खूप आभार, धन्यवाद. सभी NCC कैडेट के साथ एक फोटो लेना चाहूँगा. Thank you.